कि भाई अणुभार कैसे निकाला जाता है। देखो भैया दो तीन चीजें समझ लो। अणु क्या होता है? जब छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम लोग अणु कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये H2O है मेरे भाई, ठीक है, तो H2O क्या है? जल का एक अणु है, पानी का एक अणु है। लेकिन इसमें कौन कौन है मेरे भाई? एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, एक और ऑक्सीजन है, यानी इसमें तीन परमाणु हैं। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं, यानी परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं भाई, ठीक है। इस अणु का अगर आपको भार निकालना है तो इसमें जितने परमाणु हैं उनका भार निकालना पड़ेगा। तो भैया हम क्या करेंगे? देखो एक हाइड्रोजन, देखो भैया लगभग भार जो है वो डबल करके निकल आता है। नाइट्रोजन का नंबर 7 तो भार 7 दूनी 14, कार्बन का नंबर 6 तो उसका भार 6 दूनी 12। ओवरऑल मेरे भाई ज्यादातर का भार जो छोटे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो डबल करके निकल आता है, एक दो का नहीं निकलता। जैसे हाइड्रोजन का नंबर भी 1 होता है, भार भी 1 होता है। सोडियम का नंबर 11 दूनी 22 होना चाहिए, इसका 23 होता है। ऐसे ही पोटेशियम का नंबर 19 दूनी 38 होना चाहिए, लेकिन और थोड़ा सा ज्यादा 39.5 होता है। यानी ओवरऑल बात करें कोई दिक्कत नहीं यार, सोडियम का 11 है, आप 11 दूनी 22 भी रख दोगे तब भी लगभग पता ही चल जाएगा कि विकल्प करीब वाला कौन सा है, टिक लगा देना। लेकिन ज्यादातर का डबल करके निकल आता है। भैया समझो कैसे लिखोगे? तो हाइड्रोजन का कितना होगा बताओ? 1। समझो भैया, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का नंबर 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नंबर 8, तो 8 दूनी 16 इसका अणुभार होगा। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, यानी H2O का अणुभार कितना हो गया? 18। समझो, मान लिया कोई कह दे मेरे भाई Na2SO4 का अणुभार आप निकाल के दिखाओ, Na2SO4 का अणुभार, तो अब समझो भैया क्या लिखोगे? Na प्लस Na। ठीक, अब अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा O प्लस O प्लस O प्लस O। अगर कहीं फार्मूला ये आ जाए C12 H22 O11, तब क्या करोगे? C12 बार लिखोगे क्या? नहीं, तो भैया Na क्या हो जाएगा? 2Na। तो फार्मूला खोलना सीखो, जो यहां नीचे लिखा होगा इसे गुणे में लिखेंगे मेरे भाई। 12 को लिखा गुणे में C प्लस लगाएंगे, इनका भार हो गया। अब इनका कितना है? 22 गुणे H, इनका भार हो गया, प्लस लगाएंगे 11 गुणे O मेरे भाई, इस तरीके से हो गया। भार रख देंगे 12, कार्बन का नंबर 6, 6 दूनी 12, 22, हाइड्रोजन का कितना? 1, नंबर भी 1, हाइड्रोजन का भार भी 1 होता है। 11, ऑक्सीजन का नंबर 8, 8 दूनी 16, सबको जोड़ दो, 12 12 कितना हो गया? 144, प्लस में कितना आएगा? 22, 16 की 11 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 176। सबको अगर हम लोग जोड़े तो कितना आएगा? 6 2 8 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 7 2 9 4 13 और 1 14, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 342 मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से निकल आया। हम लोगों ने C12 22 11 का निकाल दिया है। अब आप लोग बताओ भैया कि Na2SO4 का क्या होगा?